इधर जो है नुआंग वो पकड़ लेती है थोंग को और कहती है प्लीज़ बेबी वो दिन याद करो जब हम दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। तो यहाँ पे कहता है थोंग बस तुम्हें काम निकालना था जो कि मैंने निकाल दिया है, अब हिसाब बराबर है। और हाँ, अब अपने काम से काम मतलब रखो, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हारी वो हर्ष करूँगा जो ज़िंदगी भर याद रखोगी। उस वक्त क्यों नहीं तुम्हें मेरी बात समझ में आई? हाँ, जब मुझे छोड़ के जा रही थी सडनली आज मेरी ख्याल आ जाती है। ओह रियली, यू नो व्हाट, तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। और हाँ, अब तो मैं तुमसे प्यार नहीं नफरत करता हूँ, तुम उसी के लायक हो। और जो भी कल हुआ वो सिर्फ तुम्हारा यूज़ हुआ। तुम्हें क्या लगता मैं इतना बेवकूफ़ था जो यहाँ रुक गया? हाँ, तुम कभी नहीं समझी। वो उसे उल्टा ही दे देता है और यहाँ पे वो अपने कपड़े पहनता है। तभी यहाँ पे कहती है तुम्हें पता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। समझ में आई मेरी बात? तो थोंग कहता कौन बेवकूफ़ है कौन क्या, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे कहती तुम भूल गए जब मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, जब मैं तुमसे प्यार करती थी, किस चीज़ की कमी की, हर एक चीज़ तुम्हें, वो हर एक चीज़ मैंने दी जो तुम्हें चाहिए, एट ए टाइम दी। क्या वो सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं है? यहाँ पे दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट हो जाता है और थोंग भी काफ़ी गुस्सा में करने लगता है। दोनों मतलब एक दूसरे के पीछे एकदम से दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पे कहता है उसके गाल को टॉर्चर करके कि सुनो, आइंदा से तुम मेरे बारे में ख्याल निकाल दो कि मैं कभी भी आऊँगा। आई होप मेरी बात तुम समझ गई होगी, ये कहता है और वो वहाँ से जाने लगता है। बोलता है क्यों नहीं तुम मुझे अकेला छोड़ती हो, क्यों क्यों क्या चाहती हो तुम मुझसे? हाँ, 10 साल मेरी ज़िंदगी को तुमने बर्बाद कर दिया, अब क्या चाहिए तुम्हें? इतना कह के वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो जाता है अपने पॉकेट में हाथ चेक करता है, जहाँ उसका मोबाइल उसके पास तो था ही नहीं। वो मोबाइल खोजता है, तभी उसे याद आता है जब वो पीछे से हक कर रही होती तो नुआन उसके पॉकेट से वो मोबाइल निकाल लेती है। अब आ जाता है थोंग उसके पास और कहता है नुआन दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर। नुआन कहती है ओह बेबी, इतनी जल्दी तुम आ गए, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगे। अगर ऐसा पता होता तो मैं थोड़ी तैयार श्यार हो जाती, अभी तो मैं फ्रेश होने ही जा रही थी। मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो डोर ओपन करती है बस थोड़ा सा। यहाँ पे कहता है मुझे दो मेरा फ़ोन। कहती है ओ यही फ़ोन है, तुम्हें भूल जाओ कि ये फ़ोन तुम्हें मिलेगा, ठीक है। और हाँ, ये मत सोचना कि मैं इतनी बड़ी स्टूपिड हूँ कि तुम्हारे बात पे आ जाऊंगी, ये भूल से भी मत सोचना। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैंने फ्यूचर का सोचा था। लेकिन जैसे ही वो पासवर्ड लगाती है ओपन करने के लिए, लेकिन वो पासवर्ड रॉन्ग होता है। यहाँ पे कहता है कि वो पासवर्ड तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कहती है कोई बात नहीं, मैं वेट करूँगी, तब तक वेट करूँगी जब उस लड़की का कॉल नहीं आता। तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है थोंग। इधर वो बैठ जाती, इतना आवाज़ देता है बट वो रिस्पांस नहीं देती। इधर जो है माँ बेटी बैठी होती हैं और यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रही होती है, साथ में ग्लिटर भी होती है, पाखी की सिस्टर। अब यहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं शादी की। तो यहाँ पे बोलती है पाखी कि हाँ, मैंने उन्हें ब्रेकफास्ट के लिए नहीं बुलाया, मुझे लगा था वो खुद आ जाएंगे। पाखी की माँ कहती है तुम लोगों को थोड़ा क्लोज होना चाहिए। इधर जो है आराम से बैठी होती है नुआन और यहाँ पे वो एक्टिंग करती है, हाँ हेलो कौन, ओह तुम कौन हो? मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। ये सब सुन रहा होता है था। कहता है नुआन दरवाज़ा खोलो, देखो हम दोनों की रिलेशनशिप में प्लीज़ ऐसा तुम मत करो, बहुत गलत कर रही हो तुम, मेरी लाइफ स्टार्ट हो रही है। मैंने नहीं सोचा है तुम्हारे बारे में, मैंने बहुत सोचा पर अब नहीं, तुम मेरे पास हो, वो मेरा फ्यूचर है। नुआंग को तो एक्टिंग कर रही थी, थोंग को लगता है वो सच में उसका कॉल आया होगा। तभी यहाँ पे वो बोलता है ठीक है जो करना करो। वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही बेचारी नुआन दरवाज़ा खोलती है वो वहीं पे बैठ के रोने लगती है कि उसने क्या ऐसा कर दिया। वो तो उससे इतना प्यार करती थी लेकिन वो उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता।
इधर जो है पराये को दिखाया जाता है जो काफ़ी खुश हो रहा होता है। तभी उसके पास ग्लिटर का कॉल आता है। ग्लिटर और पराय एज लाइक फ्रेंड है। तभी यहाँ पे बोलता है अरे हाँ बोलो क्या बात है, बड़े दिन के बाद कॉल की तुमने। तो कहती क्या तुम मुझे याद भी हो या नहीं। कहता अरे हाँ बाबा मुझे याद है। तो कहती है अरे मैंने तुम्हारी वाइफ को देखा इस होटल में, क्या वो अपने फ्रेंड के साथ आई थी जब कल रात सारी फैमिली उसकी डिनर कर रही थी। तो बेशर्मी की तरह यूनता और वो स्टूडेंट दोनों मिलके बैठ के एक दूसरे का कपड़ा ओपन कर रहे होते हैं और किस कर रहे होते हैं, जो सारी बातें बता रही होती है। और बताती है उसकी माम ने कहा कितनी शर्मलेस वाली बात है, किस तरीके से ये लड़की आवारी की तरह घूम रही है। तो कहती है हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को जानते होंगे, यहाँ पे तो बेचारे को कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तभी वो सीधा कॉल कर देता है यूनता को, और यूनता जो है वो इंटीमेट हो चुकी होती है उस स्टूडेंट के साथ। यहाँ पे वो कॉल करते हैं, यहाँ पे बोलती है क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जब देखो कॉल करते हो। तो यहाँ पे कहते तुम कहाँ हो, लेकिन वो नहीं बताती है। लेकिन जो स्टूडेंट होता है वो बोलता है अरे यार फ़ोन रखो मुझे सोने दो, जिसकी आवाज़ पराये को पहुँच जाती है। वो बोलता है यूनता को कि वो लड़का कौन है जो तुम्हारे साथ सोया हुआ है। यहाँ पे बोलती है तुम पागल हो गए हो, वो कोई भी नहीं, तुम्हारा दिमाग ऐसे ही ख़राब है। वो सीधा चला जाता है वहाँ जहाँ ये एड्रेस उसने बताया होता है ग्लिटर ने। यहाँ माँ बेटी बैठ के बातें शातें कर रही होती है। यहाँ पे उसकी माँ बोलती है तुम्हें बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर मिला। उन्हें क्या पता था उसका जो दामाद है वो चीट करे उनकी बेटी को। इधर बेचारा रात हो जाता है, होटल पहुँचते पहुँचते ही वो जैसे ही आता है वहाँ चारों तरफ खोजता है, आवाज़ देखता, भला आवाज़ कौन सुने बेचारे पराये का। यहाँ पे जैसे ही वो जाता है तो उसे एक कपल्स नज़र आता है। तो यहाँ पे उसे लगता है कि ये हो ना हो यूनता ही है, क्योंकि उसका ड्रेस ही वो उसके पास भी था। वो जैसे ही उसे पलटता है तो देखता है वहाँ कोई और है। तभी वो बोलता है आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वो बेचारा बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। जाहिर सी बात है किसी की वाइफ ऐसा करेगी तो क्या फ़ील होगा ये तो उसी पे जानता होगा। यहाँ पे बैठी होती है ग्लिटर जो सोच रही होती है, ऐसा लगता है उसके वो कहीं ना कहीं पराये को पहले लाइक करती थी। अब क्या इसकी बहन का ट्विस्ट है वो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। तभी यहाँ पे पराये देखता है ग्लिटर को कि वो बैठी हुई है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और यहाँ पे वो कार पे बैठता है। तभी यहाँ पे उसके पास कॉल आता है उसके ससुर जी का। यहाँ पे बोलते हैं कि कहाँ हो तुम, आज मैंने डिनर में बुलाया था, क्या तुम भूल गए। कहता है नहीं मैं आ रहा हूँ और मैं बस थोड़ा बिज़ी हो गया था। यहाँ पे कहते हैं बिज़ी, तुम हमेशा बिज़ी ही रहते हो, कहाँ थे। यहाँ पे कहता कि वो मैं यूनता को खोजा था, लेकिन यूनता तो अपने डैड के पास पहले ही से पहुंची हुई थी। उसके डैड कहते क्या तुम पागल हो गए हो, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने है और तुम गायब हो और मेरी बेटी पे इल्ज़ाम लगाते हो। मतलब कहानी में एक और ट्विस्ट, यूनता का जो गेम है वो पलट ही गया पराये पे। आगे क्या होगा फ्रेंड्स ये जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड देखनी होगी।